गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक दृष्टि से हमारा बिंदु चल रहा था, हमारा पॉइंट चल रहा था कि समसामयिक नई प्रवृत्तियां और मुद्दे। समसामयिक नई प्रवृत्तियां और मुद्दों में हमने जो अध्ययन किया शीतयुग काल, एक ध्रुवीय विश्व, साम्यवादी का अवसान, जर्मनी का एकीकरण, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता परिवार और सैनिक गुटबंदियों का बढ़ता महत्व। अब हमारा पॉइंट है सैनिक गुटबंदियों का बढ़ता महत्व, सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व। क्योंकि सैनिक गुटबंदियों का रूस और अमेरिका के विघटन के बाद स्वतः ही महत्व घट गया था, क्योंकि जब एक ध्रुवीय विश्व हो गया तो सैनिक गुटबंदियों का कोई मतलब नहीं रहता। सैनिक गुटबंदियां कौन सी थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम इसको नाटो का नाम दे सकते हैं, सीटो का दे सकते हैं, सेंटो का दे सकते हैं, वार्सा पैक्ट का दे सकते हैं। चार संधियां, चार ऐसे गुट थे जो सैनिक संधियों के गुट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिक गुटबंदियों का जाल बिछाने की प्रवृत्ति थी। उन्हीं दिनों नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी सैनिक संधियां अस्तित्व में आई। अब इनका ये जो नई प्रवृत्तियां पनपी रूस के विघटन के बाद, रूस के साम्यवाद के अवसान के बाद जो प्रवृत्तियां बनी, उससे ये जो चारों हमारी संधियां थी, चारों हमारे सैनिक गठबंधन थे, उनका हवास होना प्रारंभ हो गया। वार्सा पैक्ट का अंत कर दिया गया। नाटो का नाम मात्र का संगठन बना हुआ है। नाटो के स्वरूप में बुनियादी परिवर्तन कर दिया गया। शीत युद्ध के कमी आने के साथ ही नाटो की भांति वार्सा समझौता भी शिथिल होने लगा। चीन समर्थक अल्बानिया 1968 में इस समझौते मतलब वार्सा से, इस समझौते से पृथक हो गया। रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया ने भी इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। पोलैंड के सर्बिक आंदोलन अक्टूबर-नवंबर 1980 द्वारा भी इस समझौते का विरोध किया गया था। दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध समाप्त हो जाने तथा तनाव शिथिल्य के युग का उदय होने के कारण सोवियत राष्ट्रपति मिसाइल गोर्बाचोव ने वार्सा पैक्ट तथा नाटो जैसे सैनिक गठबंधनों को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इसी सुझाव के तहत वार्सा समझौते में सैन्य गठबंधन को 31 मार्च 1991 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। दूसरा है नाटो का पूर्व की ओर फैलाव। नाटो का पूर्व की ओर फैलाव। नाटो का पूर्व की ओर फैलाव। रूस ने 1991 में नाटो के साथ जुड़ने की इच्छा प्रकट की, पर उस पर अमल नहीं हो सका। हेसलिंगी शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन और येल्त्सिन के बीच जिन 5 समझौतों की घोषणा हुई, उनमें नाटो और रूस के बारे में समझौता भी शामिल है। कहा गया कि मध्य यूरोप तथा पूर्वी यूरोप के देशों जो पहले वार्सा संधि संगठन में शामिल थे, नाटो का सदस्य बनाया जाएगा। राष्ट्रपति क्लिंटन की पहल पर पूर्वी यूरोप के 3 देश पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य को जुलाई 1997 में नाटो का सदस्य बना दिया गया। विस्तार की इसी योजना के तहत 29 मार्च 2004 को नाटो ने यूरोप के 7 नए सदस्यों को सम्मिलित कर दिया। इन राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं जो साम्यवादी गुट और वार्सा पैक्ट के सदस्य रह चुके हैं। वे राज्य है बुल्गारिया, लाटविया, एस्तोनिया, रोमानिया, लिथुआनिया तथा चेकोस्लोवाकिया। नाटो अब रूस के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पूर्वी सोवियत राष्ट्रपति मिसाइल गोर्बाचोव के अनुसार नाटो ने पूर्व की ओर फैलाव के गंभीर नतीजे निकल सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी देशों में यह पहली बड़ी भूल थी। कोसोवो को सर्बिया से पृथक करने की रणनीति के अंतर्गत अमेरिकी नेतृत्व ने नाटो ने सर्बिया पर 11 सप्ताह पर बमबारी की। नाटो की यह भूमिका सर्वथा आलोचना का कारण बनी। नंबर 9 है
बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ के अलग हुए गणराज्यों ने तथा पूर्वी यूरोप के देशों ने लोकतंत्र तथा मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। सोवियत नागरिकों ने पिछले 75 वर्षों का एक कड़ा फल चखा था, यानी 1915 के बाद 75 वर्षों का एक कड़ा फल चखा था। उन्होंने पूंजीवाद के विरुद्ध एक बेहतर तंत्र बनाने के लिए कम्युनिज्म का निर्माण करने का प्रयत्न किया, किंतु इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ को निराशा के रूप में असफलता रही। 1989 से 91 के वर्षों में अनेक देशों का कम्युनिस्ट साम्राज्य ताश के महल की भांति धराशायी हो गया। विश्व के 7 देश जहां कम्युनिज्म था, वो ताश के पत्तों के भांति धराशायी हो गया। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के नागरिकों के सामने अब इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था कि वे साम्यवाद को अपने देश की गंदगी से साफ कर दें, और उसकी उन्नति के लिए उन्होंने नवीन उपायों की खोज की। नवीन उपायों में क्या था? मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद ने उसकी क्षमता को पिछली 2 शताब्दियों से सिद्ध कर दिया था, यानी 1960 के बाद अमेरिका ने अपने अर्थव्यवस्था से विश्व में सिद्ध कर दिया था कि अतीत और वर्तमान में अनेक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालियां पूंजीवाद की प्रणाली को समाप्त कर इसकी जगह लेती आ रही है, किंतु ये प्रणालियां उत्पादनशील सिद्ध नहीं हुई। यानी पूंजीवाद के सामने चाहे कोई भी व्यवस्था ही है, वो उत्पादनशील नहीं हुई, जितना कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हुई है, उसकी कार्यप्रणाली रही है। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवाद, मुक्त अर्थव्यवस्था और एक साम्यवाद जैसा कृत्रिम संस्था न होकर प्राकृतिक शक्ति है जो मानवीय स्वभाव में गहरी बैठी हुई है। इसके साथ ही पूंजीवाद की नई स्थितियों तथा वातावरण को बदलने का प्रशंसनीय लचीलापन था। आज जिस पूंजीवाद को हम अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप में देखते हैं, वह पहले जैसा पुरातनपंथी न होकर बहुत उन्नत, प्रगतिशील और मानवीय आर्थिक प्रणाली के रूप में है। संक्षेप में, अब त्वरित विकास की दुनिया में अधिकांश देशों में पूंजीवादी मॉडल बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अपना लिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं: मुक्त व्यापार प्रतियोगिता, स्वतंत्र समझौते, बाजार और बाजारू समाज, आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम नियंत्रण, निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता। 10वां नंबर पॉइंट है हमारा यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते कदम। यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते कदम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप एक विभाजित यूरोप का परिचय था। यूरोप कई ढंग से विभाजित हो गया: पूर्वी और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप साम्यवाद, पश्चिमी यूरोप पूंजीवाद, पूर्वी यूरोप रूस और पश्चिमी यूरोप अमेरिका। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, नाटो और वार्सा पैक्ट देश, अमेरिकी समर्थक और सोवियत पिछलू राष्ट्र आदि। पिछले 1 दशक में यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया काफी तीव्र हुई। साम्यवाद और पूंजीवाद, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, नाटो और वार्सा देशों का कृत्रिम विभाजन अब समाप्त हो गया। यूरोपीय संघ का निर्माण प्रगति पर था। जनवरी 1999 में संयुक्त यूरोपीय मुद्रा का औपचारिक चलन प्रारंभ हुआ। 11 दिसंबर 1991 को मैनचेस्टर संधि के द्वारा यूरोप के एकीकरण के प्रयास किए गए।